कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज का जो टॉपिक है GS 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। इसको लेकर के कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खास करके हिस्ट्री ऑप्शनल में भी इसको पढ़ना है और GS 1 का तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे आप ऐप को डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। मात्र 1500 में आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। तो आज टॉपिक जो है आपका वो है भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार के संदर्भ में भी इसको देखेंगे। सबसे पहले भारत के संदर्भ में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं, आगे चल कर के हम लोग बिहार के संदर्भ में विशेष फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो बिहार के संदर्भ को लेकर के आएंगे। चाहे आज़ाद दास्ता की भूमिका हो, जो आज़ाद दास्ता था जिसमें जयप्रकाश नारायण की जो भूमिका है उससे हो, या आपके बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का क्या रूपरेखा था और किस प्रकार से यह आंदोलन बिहार में सक्रिय रहा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा लंबा जा सकता है क्योंकि इसमें बिहार और भारत दोनों के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, कोई भी क्वेश्चन लिखने के पहले आप लोग क्या करेंगे कि उसका भूमिका को अच्छे से आप पहले सोच लेंगे क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आपको भूमिका लिखना होता है। जैसे यहाँ पे भारत छोड़ो क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखिए हमने भूमिका में क्या लिखा है। 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन 1857 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों के विरुद्ध उठने वाला सर्वव्यापक आंदोलन था। यानी 1857 का जो एक व्यापक विद्रोह, सैन्य विद्रोह जो हुआ है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सर्वव्यापक और सशक्त विद्रोह के रूप में आप भारत छोड़ो आंदोलन को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे वो भी अब अंग्रेजों को शैतान कहते हैं और लोगों को एक मंत्र देते हैं, करो या मरो का। यानी या तो देश को आज़ाद करवाओ या आज़ाद करवाने में मर मिटो, ऐसा नारा दे देते हैं। इसका मतलब है कि यह अंतिम कह सकते हैं कि लड़ाई है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो चरमोत्कर्ष की लड़ाई है ये, तो इस संदर्भ में भी आप भूमिका में लिख सकते हैं। इस आंदोलन की प्रबलता ने यह तय कर दिया कि भारत को अब बल प्रयोग करके अधिक समय तक स्वाधीनता से दूर नहीं रखा जा सकता है। तो यहाँ पर इस आंदोलन की यही सबसे प्रमुख विशेषता है कि इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों को लग गया था कि अब हम ज़्यादा दिन तक भारत में टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि यह जो विरोध होता है बहुत ही व्यापक स्तर पर पूरे भारतीय जो भी राज्य हैं सभी लगभग इसमें शामिल हुए थे। और ख़ास करके बिहार में तो इसने एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। इस आंदोलन के कई कारण थे, तो कई कारण में क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उस कारण को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। सबसे पहला जैसे आपका द्वितीय विश्व युद्ध, आप जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 का जो टर्म चलता है, इसमें शुरुआती चरण में अंग्रेज़ों की हार रही होती है। अंग्रेज की जो हार हो रही होती है जिस कारण से ये अंग्रेज जो है भारतीय लोगों के कुछ बातों को मानने के लिए तैयार होते हैं और डोमिनियन स्टेट्स की बात करते हैं। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और उसके कारण बहुत सारी आर्थिक समस्याएं भी आ चुकी थी, क्योंकि जब कोई दो देश आपस में लड़ते हैं तो वहाँ आर्थिक परेशानियाँ आती है। तो भारत भी इससे अछूता नहीं था, भारत में भी आर्थिक परेशानियाँ आ रही थी। अकाल और भूखमरी की समस्या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आ रही थी, जो कि अंग्रेजों के शोषणकारी नीति के खिलाफ भारतीयों का जो है एक यहाँ पे कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम करेगा। जो अकाल आता है, जो भूखमरी आती है अंग्रेजों के द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, वो बहुत बड़ा जो है लोगों को प्रभावित करता है। तो ये आप लिख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए स्टूडेंट्स, 1931 का जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, उसके बाद गांधी जी जो है डायरेक्ट आप देखेंगे कि यहीं पे आकर के सक्रिय होते हैं
और व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह जो है विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे जो देशभक्त हैं उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करना शुरू किया। फिर गांधी जी भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं। उसके बाद लाहौर अधिवेशन 1940 इसका भी प्रभाव पड़ता है। और क्रिप्स मिशन जो 1942 में अंग्रेज़ों के द्वारा भेजा गया था, जो कि डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी और भारतीयों को संविधान बनाने के लिए जो है इसमें एक सभा की बात की गई थी, तो ये सब भी असफलता का कारण था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसका विरोध कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने किया था। और अगस्त प्रस्ताव, अंग्रेज भारतीयों को किसी तरीक़ा से समझा बुझा करके डोमिनियन स्टेट्स की दर्जा देने के प्रयास में थे, लेकिन क्या होता है कि आगे इन्होंने पाकिस्तान के डिमांड को ठुकरा दिया था। अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने डोमिनियन स्टेट्स की बात की, अल्पसंख्यकों के हित की बात की, लेकिन पाकिस्तान का जो अलग से डिमांड था पाकिस्तान बनने का, इसको ठुकरा दिया, जिस कारण से मुस्लिम लीग ने जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया और जो है अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की और अंग्रेज़ों की बात को मानने से इनकार किया। तो ये सारे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण में से एक था। अब देखिए थोड़ा बहुत डिस्क्राइब इसमें किया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। इस युद्ध में शुरुआत में अंग्रेज़ों की स्थिति प्रतिकूल थी, यानी शुरुआत में जापान जैसे देश इस पर हावी हो रहे थे, जिस कारण से ये अंग्रेज़ लोग हार रहे थे। तो यहाँ पे जब अंग्रेज़ हारते हैं तो वो बहुत सारी बातों को मानने के लिए जो है यहाँ पे राजी हो जाते हैं। जापान द्वारा ब्रिटेन की लगातार पराजय के कारण भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा बन गया और भारत पर भी जापानी आक्रमण का यहाँ पे खतरा बन जाता है। उसके बाद युद्ध के समय खाद्यान्न संकट और महंगाई ने जन असंतोष काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था। यानी स्वाभाविक सी बात है, जब खाद्य संकट आएगा, जब लोगों को भोजन नहीं मिलेगा तो लोगों में असंतोष की भावना आएगी और लोग विरोध करना शुरू करेंगे। उसके बाद क्रिप्स मिशन की असफलता, अंग्रेज हर संभव प्रयास कर रहे थे किसी प्रकार से जो है भारत को समझा बुझा करके यहाँ पे डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे करके यहाँ पे शासन किया जाए, लेकिन अब देखिए क्या हुआ, क्रिप्स मिशन की असफलता। भारत को डोमिनियन स्टेट्स की दर्जा देने की बात, किंतु कोई भी भारतीय इसके सदस्य नहीं, यानी उसमें कोई भी क्रिप्स मिशन में भारतीय सदस्य नहीं थे, जिस कारण से भारतीय नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया और 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया, यहाँ पे भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1939 में गांधी जी राजनीति में पुनः वापस आ गए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो 1931 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसमें आगे चल कर के जो है गांधी जी उसको वापस ले लेते हैं। उसके बाद जो है गांधी जी फिर 1939 में राजनीति में आते हैं और 1940 में आम लोगों की मनोदशा के बारे में जानकारी लेते हैं और व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू करते हैं। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस बात की आप चर्चा कर देंगे। व्यक्तिगत रूप से जो है यहाँ पे सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह, जो सत्य है उसके माध्यम से ये अंग्रेजों को झुकाने का प्रयास करते हैं। फिर आगे लाहौर अधिवेशन होगा 1940 में, और मोहम्मद अली जिन्ना और जो देखिए लाहौर अधिवेशन और अगस्त प्रस्ताव, इसमें क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी अब भारत और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बनेगा, ऐसी घोषणा की। अगस्त प्रस्ताव में इनके बातों को नहीं माना गया था। मुस्लिम राष्ट्र या पाकिस्तान के निर्माण को जो है इसको नहीं माना गया, जिस कारण से मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कई कारण थे। सबसे पहला क्रिप्स मिशन की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित आर्थिक कारण, व्यक्तिगत सत्याग्रह, लाहौर अधिवेशन, अगस्त प्रस्ताव इत्यादि। अब देखिए विस्तार के रूप में आप क्या लिख सकते हैं। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसकी पुष्टि कब होगी, तो 8 अगस्त 14 जुलाई 1942 को एक जो है कांग्रेस के दल द्वारा इसको स्वीकार किया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन किया जाए, और इसकी पुष्टि 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन, जो कि ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुआ था, वहाँ पर जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाषण देते हुए कहा था कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, डू और डाई,
या तो देश को आज़ाद करो या देश आज़ादी में मर मिटो। ऐसा जब नारा मिला भारतीयों को तो भारतीय आक्रोशित हुए और पूरा एक्टिव हो गए। पूरे देश में जहाँ तहाँ आंदोलन शुरुआत हो गया, जिसका अर्थ था भारत की जनता भारत को आज़ाद कराए या उसकी कोशिश में अपनी जान दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जान लेने की बात गांधी जी ने नहीं कहा बल्कि जान देने की बात कही है। तो आप इसके करो या मरो के नाम से ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने आक्रामक रूप अपनाया या हिंसात्मक गतिविधि में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, ऐसी बात नहीं। उन्होंने बोला है करो या मरो, यानी देश को आज़ाद कराओ या देश की आज़ादी में मर मिटो। मारने की बात अब भी गांधी जी नहीं बोलते हैं। इसकी प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या हुआ कि पूरे देश के जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे, कांग्रेस के हों चाहे अन्य पार्टी के भी, उनको गिरफ्तार कर लिया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। 9 अगस्त 1942 की सुबह में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत पूरे कांग्रेस या जो भी अन्य प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इस आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव जो है बिहार और संयुक्त प्रांत पर पड़ा। बिहार में तो इतना आक्रामक रूप अपना लिया, चूंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी नेतृत्व करता थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे जयप्रकाश नारायणन हो, चाहे श्री कृष्ण सिंह हो, सबको यहाँ पे कैद बना लिया गया, किसी को नज़रबंद कर दिया गया, किसी को जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार से जितने भी बड़े नेता थे उनके साथ क्या हुआ कि उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और उनको बहुत, जैसे बांकीपुर जेल में इनको नज़रबंद किया गया, राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। इस प्रकार से आप देखेंगे जो प्रमुख नेता हैं बिहार के या अन्य देश के भी, सबको यहाँ पे जो है महात्मा गांधी को भी, जो भी भारत छोड़ो आंदोलन में उस समय महत्वपूर्ण नेता थे, सबको कैद कर लिया जाता है, जिस कारण से यह आंदोलन क्या हो जाएगा, नेतृत्व विहीन हो जाएगा। और जब नेतृत्व करता नहीं होगा तो यह आंदोलन का जो रुख हो जाएगा हिंसात्मक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इस कार्यवाही की प्रतिक्रिया में पूरे देश में क्या हुआ, व्यापक तौर पर क्या हुए कि हिंसा होना शुरू हो गया एवं विरोध प्रदर्शन हुए। सार्वजनिक संपत्ति जैसे आपका रेलवे है या डाकघर है, डाक तार है, इसको बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया गया। जगह जगह स्थानीय सरकार का गठन किया गया, यानी लोगों ने खुद की सरकार बना करके स्थानीय स्वशासन करने लगे। इसी दौरान बिहार में आज़ाद दस्ता ने भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बिहार में एक आज़ाद दस्ता बनता है, जयप्रकाश नारायण और आप कह सकते हैं राम मनोहर लोहिया आदि नेताओं के द्वारा ये बनाया गया। और 10 अगस्त को क्या होता है कि सदागत आश्रम को जब्त कर लिया गया और सरकार की दमनात्मक नीति के विरोध में जनता ने जगह जगह अब क्या किया, झंडा फहराना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में क्या होता है कि 11 अगस्त को पटना स्थित जो वहाँ का सचिवालय के सामने जो विधायिका है उस पर एक छात्र विद्यार्थियों का एक जुलूस आता है और उस पर झंडा फहराने का प्रयास करता है। इसी क्रम में क्या होता है कि तत्कालीन जिलाधीश नाम रहता उनका WG आर्चर, इन्होंने निर्ममता पूर्वक इन पर गोलियां चला दी और इसमें 7 जो छात्र थे और बस 9वीं से 12वीं के बीच में पढ़ रहे थे, उन सब की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है गोली मार करके। तो ये बहुत ही निर्ममता पूर्वक हत्या होती है जिसने पूरे देश में एक अलग सा माहौल क्रिएट कर दिया कि अब अंग्रेज ज़्यादा दिन तक यहाँ भारत में नहीं रह सकते थे। ठीक है, तो इसका नाम थोड़ा बहुत आप 1-2 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है। जैसे उमाकांत प्रसाद सिंह सारण के थे, रामानंद सिंह पटना के थे, राजेंद्र सिंह सारण के थे, राय गोविंद सिंह जो पटना के थे, सतीश प्रसाद झा भागलपुर, जगपति कुमार गया और देवीपत चौधरी शिवहर के थे। तो ये प्री टाइप का है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन नहीं थे, ऑप्शन दे सकता है आपको। अब इस आंदोलन की विशेषता को देखिए, हिंसक एवं अनियंत्रित आंदोलन। एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पे कोई नेतृत्व करता नहीं है, क्योंकि सारे नेतृत्वकर्ता कहाँ हैं, जेल में हैं, तो यह अनियंत्रित हो गया। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व का अभाव हो गया, जो सेंट्रल नेतृत्व था कोई करने वाला नहीं है। आम जनता की जबरदस्त भागीदारी, और जनता ने एकदम जबरदस्त यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ एक्टिव हो गई जनता। युवाओं के लिए हड़ताल, संस्था पर कब्जा, पुलिस संघर्ष आम बात हो गई। अब युवा के बीच में हड़ताल करना, संस्था पे कब्जा कर लेना किसी सरकारी संस्थान पे, या पुलिस के साथ संघर्ष करना, ये सब कॉमन आम बात हो गई थी। और महिलाओं ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे अरुणा आसफ अली हैं, सुचेता कृपलानी हैं, उषा मेहता। ये सब रेडियो संचार के माध्यम से भी इस बार बीपीएससी आप देखे होंगे कि प्री में भी एक क्वेश्चन पूछा था। यहाँ से आप देखेंगे 2 क्वेश्चन था। एक तो किस दिन जयप्रकाश नारायणन
जो है दीपावली के दिन कौन नेता, पूछा गया था कि कौन नेता जो हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, तो जयप्रकाश नारायण था उसका आंसर। और दूसरा कि रेडियो संचार की स्टार्ट किसने किया था, तो उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे प्री में। तो ये मेंस जब आप पढ़ते तो प्री स्वतः ही आपका उसमें साथ साथ हो जाता है। अब देखिए, भूमिगत रहकर नेताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जैसे तोड़फोड़, आगजनी, जन जागरूकता आदि फैलाने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद देखिए, भूमिगत इसलिए चूंकि अगर बाहर रहते तो नेता सबको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता था, तो जिस कारण से ये यहाँ पे एक विशेषता देखने को मिलती है कि ये लोग भूमिगत होकर के गुप्त रूप से गुरिल्ला युद्ध की नीति अपना करके अंग्रेजों का विरोध करते हैं। छोटे जमींदार और कृषकों ने यहाँ पर भी बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। स्थानीय समानांतर सरकार की गठन हुई, आज़ाद दस्ता का गठन हुआ। तो ये सब इसकी विशेषताओं में आप लिख सकते हैं। और आप निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम पाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय जनमानस में संचित दीर्घकालीन आक्रोश को व्यक्त करने में पूर्णतः सफल रहा। और इस आंदोलन के दौरान प्रबल विरोध ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीयों को पूर्ण स्वाधीनता से कम कुछ भी नहीं स्वीकार्य होगा। ठीक है, तो ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन और उसमें बिहार की भूमिका। लेकिन जब आज़ाद दस्ता वाला जब क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, तो उसको हम अलग तरीका से लिखेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगा। अगर आपको PDF मटेरियल चाहिए, अगर आप क्लास से जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास से, तो आप मात्र 1500 में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपका दिन मंगलमय हो।